हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने पेपर 5 का एग्जाम दिया, उसमें देखने को 15 ऑब्जेक्टिव मिला, तो उसमें आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना था। तो कोई खास मतलब कि टफ नहीं था, बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव था। लेकिन उसी के बेस पे मैंने एक अपना खाका तैयार किया है ऑब्जेक्टिव का। मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर 6 का मैंने बहुत गहराई तक गया और वहां से ऑब्जेक्टिव चूज करके निकाला हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ जो वीडियो में आप जो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, उसी से देखने के लिए मिलेगी एग्जाम में। मैं अपने जहां तक मुझे अनुभव किया, अपने अनुभवों से मैंने बना इकट्ठा किया हुआ हूँ। आप लोग देखिए, एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से आना है, ये पॉसिबिलिटी है आने की इसकी। तो दोस्तों, आइए हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव के आंसर को। आप वीडियो में बने रहिए। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, BA पार्ट 3 एंड अदर एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये जो पूरी का पूरी खाका आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत मतलब कि टाइम लगी है और कुछ मेहनत भी लगी है इन सभी को निकालने में, सारी ऑब्जेक्टिव को। अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। इसीलिए हम सारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा बहुत भी बताएंगे, थोड़ी टाइम लगेगी, लेकिन इसके बारे में हम अच्छे तरीक़ा से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी से रिलेटेड, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि इसका आंसर देख रहे होंगे आप लोग, 1893। तो ये मत आप, ये गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। गांधी जी को 1915 ईस्वी में केसर ए हिंद के उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, बोअर के युद्ध में अंग्रेजों को मदद करने के लिए। और अंग्रेज जो, ये महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये जो दक्षिण अफ्रीका देख रहे हैं आप लोग, यहाँ जो महात्मा गांधी जी गए थे, ये दादा अब्दुल्ला सेठ नामक कोई व्यापारी था, उन्हीं के केस को सॉल्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन कब स्वीकृत हुआ था और रद्द कब हुआ था। दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को स्वीकृत कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था और बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और दोस्तों बंगाल विभाजन होने से 16 अक्टूबर को पूरी बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। लेकिन जॉर्ज पंचम जब आए थे भारत में, तो 1911 ईस्वी में इस बंग भंग को रद्द कर दिया गया था। दोस्तों बंगाल विभाजन के टाइम में ही 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन को भी चलाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का गठन कब हुआ था और इसी में विघटन, गठन भी और विघटन भी। दोस्तों कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कांग्रेस से जुड़ी हुई क्वेश्चन को, जो भी 2-3 क्वेश्चन बनती है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन 100% आएगी एग्जाम में। और दोस्तों इसका जब विघटन की बात करते हैं हम लोग, ये हुई थी गुजरात के स्थित स्थल सूरत में, सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विघटन हो गया था, जिसमें कि 2 दल में, गरम दल और नरम दल में बट गई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट में लागू कब किया गया था। ये दोस्तों 1909 ईस्वी में किया गया था और इसी एक्ट में, मार्ले मिंटो एक्ट में ही दोस्तों यहीं पे फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया गया था मार्लो मिंटो के द्वारा, क्योंकि उस टाइम वासाराय मार्लो मिंटो थे और इन्होंने जो ये नीति अपनाई थी, यहीं से हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट पड़ गई थी और एक दोनों दूसरे के दुश्मन हो गए थे और मुस्लिमों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था भी करा दी गई थी। दोस्तों नेक्स्ट 5वां नंबर आप देखिए, दिल्ली दरबार है, कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों 1911 में किया गया था। जहां तक देख रहे हैं आप, दिल्ली दरबार से जुड़ी बहुत सारे क्वेश्चन बनती है कि जिस टाइम दिल्ली दरबार का आयोजन हुई थी, उस टाइम भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली दरबार के आयोजन के समय में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यहाँ के वायसराय थे और जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वो इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन आने की खुशी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जब ये दिल्ली दरबार आए थे तो जॉर्ज पंचम के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसमें कि बंग भंग को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था और दिल्ली, पहले जो भारत की राजधानी कोलकाता थी, उसको इनके द्वारा घोषणा के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली शिफ्ट कर दी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम आप बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जो दोस्तों 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुई थी, जिसमें कि दो राष्ट्र में बट गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, और दोस्तों इसमें 61 देश ने पार्टिसिपेट किया था। और गांधी जी द्वारा एम्बुलेंस कोर बनाए गए थे इंग्लैंड में, जो ताकि जो घायल सैनिक होंगे उनको मदद दिया जा सके। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग लखनऊ समझौता की। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है दोस्तों। कांग्रेस का जो विघटन हुआ था, यहाँ पे आके दोनों में सहमति बन जाती है और ये समझौता के माध्यम से ही दोनों दल फिर से स्वतंत्रता के पद्धति पर आगे बढ़ने लगते हैं। और ये समझौता दोस्तों 1916 ईस्वी में हुई थी और यहाँ जो लीग की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग होम रूल लीग आंदोलन की। दोस्तों वास्तव में होम रूल लीग जो है ये आयरलैंड की एक राजनीतिक दल की नाम है, जो कि वहाँ पे स्वशासन के लिए चलाई गई थी। उन्हीं को कॉपी करके भारत में पेस्ट कर दिया गया। एक शासक एक तो यहाँ के दोस्तों तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। तो डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन को लाया गया और सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा इंडिया में होम रूल लीग आंदोलन को चलाया गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गदर पार्टी की। गदर पार्टी की दोस्तों स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इनकी जो पहली पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो उर्दू में किया गया था और दूसरी बार गुरुमुखी में किया गया था, जिनका कि पहला अक्षर जो आती थी पेपर का हेडिंग अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रोलेट एक्ट की। ये अब तो फैक्चुअल पॉइंट है, इसमें रोलेट एक्ट ये 1919 ईस्वी में भारत में लागू किया गया था। ये बहुत ही, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को उसके संदेह के बिना संदेह किए उसको गिरफ्तार कर लेना और गिरफ्तार करने के बाद नहीं कोई दलील, नहीं कोई अपील, नहीं कोई वकील, कहीं भी जाने की प्रावधान नहीं दी गई थी, जिस कारण से रोलेट एक्ट की भयंकर बड़े पैमाना पे विरोध किया गया। अब कुछ दोस्तों जालियांवाला बाग की बात करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। इस हत्याकांड में करीब 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में बताया गई थी कि 379 व्यक्ति की जान चले गए थे। जालियांवाला बाग दोस्तों पंजाब के अमृतसर स्थान पे पड़ता है। यह गठन इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल मलिक और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था रोलेट एक्ट के द्वारा। उन्हीं को छुड़ाने के पर्पज से जालियांवाला बाग का आयोजन किया गया था। लेकिन इसमें दोस्तों जनरल ओ डायर ने दोस्तों आदेश दिया जनरल आर डायर को, और जनरल आर डायर ने आके 10 मिनट तक अंधाधुंध गोली चलवाई, जिससे 1000 व्यक्ति की जान चले गई और वहां स्थित कुछ जो कुएं थी उसमें डूब के बहुत सारे लोग जान दे दिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में हुई थी। इसमें महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किए थे, जिससे कि मुस्लिम लोग काफ़ी खुश हो गए थे महात्मा गांधी के इस कार्य से, जिस कारण से असहयोग आंदोलन में भारत में मुस्लिम और हिंदू दोनों की पूरी सहयोग मिलती है गांधी जी के इस कार्य के कारण। ये दोस्तों असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन होता है जिसमें मुस्लिमों का खुला सहयोग मिलता है और भरपूर सहयोग मिलता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जिसके बारे में बात कर रहे थे हम, असहयोग आंदोलन की। दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 फरवरी 1920 ईस्वी को होती है और यह 2 साल तक होती है। असहयोग आंदोलन का खिलाफ जो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट के द्वारा असहयोग आंदोलन का खिलाफ किया गया था। इस आंदोलन को नकारा गया था, लेकिन फिर भी गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन शुरुआत करने के कारण था रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये सभी का परिणाम में असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा लाए गए थे और ये करीब 2 साल तक चले, 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। परंतु ये अहिंसा के पद्धति पे था, तो हिंसा जैसे ही हुआ महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। हिंसा दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक स्थान है चोरी चौरा, वहाँ पे एक कांड हो गई थी जिसमें 21 पुलिसकर्मियों को यह आंदोलनकारियों के द्वारा जला दिया गया था, जिस कारण से ये 5 फरवरी को यह घटना घटी थी 1922 ईस्वी को, जिस कारण से गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को वापस ले लिया।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी का स्थापना दोस्तों 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, MLN का मतलब दोस्तों मोतीलाल नेहरू और CRD का मतलब है चित्तरंजन दास। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना की गई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी और भारत में इसका आगमन लाहौर में 3 फरवरी 1928 ईस्वी की हुई थी। साइमन कमीशन में दोस्तों जो इसके साथ आयोग थे, सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के खिलाफ में बहुत सारे आंदोलनकारी गए थे। इसी आंदोलन में इसी की विद्रोह में साइमन कमीशन के जो गार्ड थे वहां पे दोस्तों इस विद्रोह में या इस आंदोलन के विरोध में लाला लाजपत राय की सर पे लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आई थी। अब लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दोस्तों फरवरी 1930 ईस्वी में लागू हुई थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों अंग्रेजी सरकार के आज्ञा का न मानना का प्रतीक था। गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा किया गया था, जिसमें कि 24 दिन का दोस्तों ये सफर था। 12 मार्च से 6 अप्रैल का था और 79 अपने सहयोगी के साथ 324 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद दांडी पहुंच के नमक बना के यह आंदोलन को सफल किया। और दोस्तों इसी में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में इरविन समझौता होती है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुई थी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही दोस्तों गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम ही कराची अधिवेशन डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी और इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को स्वीकृति मिली थी कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कीजिए। परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल हो जाने के कारण फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है और अंततः 1932 ईस्वी में 34 ईस्वी में इसकी समाप्ति होती है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 17 नवंबर 1932 ईस्वी को होती है और ये दोस्तों प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पूना समझौता की। ये पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुई थी। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में किया गया था, क्योंकि पूना समझौता में इसलिए किया गया था गांधी जी की जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आमरण अनशन पे बैठ गया था। क्योंकि दोस्तों एक कोई पंच था दोस्तों MC रोनाल्ड के द्वारा, जो उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जारी किया था, जिस कारण से उसमें दलित वर्गों को अलग कर दिया गया था हिंदू के उच्च वर्गों से, और उनको भी दोस्तों बहुत सारे अधिकार से वंचित रखा गया था, जिस कारण से गांधी जी ने उनके खिलाफ में आमरण अनशन की और गांधी जी के आमरण अनशन को तोड़ने के लिए उसमें पूना समझौता अंबेडकर जी के द्वारा किया गया और इसमें संशोधन करके बताया गया कि दलित वर्गों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और चुनाव आयोग में भी किया जाएगा और उसको कुछ आरक्षण दे दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आए थे। इसके जो अध्यक्षता के दोस्तों किए थे वो थे स्टोफर्ड क्रिप्स। स्टोफर्ड क्रिप्स मेन अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को होते ही जीरो ऑपरेशन आवर में गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां महल में कैद कर दिया गया था और सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी पूना के आगा खां महल में बंद कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया था और अबुल कलाम आज़ाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जितना भी बताए कि इसको कहाँ कैद किया गया था। लास्ट में अंतिम में आते हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 15 अगस्त 1947 को फाइनली हम लोग को आज़ादी मिलती है। आज़ादी मिलने के साथ साथ आप लोगों को भी इस वीडियो से आज़ादी दे दिया जाता है, तो एक बार आप पूरा देख लीजिए दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव नहीं, एक तरह से आपका पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन भी है एक तरह से। इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरी का मतलब कि आप क्या बताना, ये लास्ट है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो
हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को भी दबाइए और कमेंट सेक्शन में भी दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।